हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। करते हैं एक और नई सुबह का आगाज़ और बनाते हैं अपने लिए नाश्ता। ये मैंने बना लिया था नाश्ता, चाय बना ली थी और साथ में केक रस। उसके बाद चले गए थे हम ये साथ वाली मार्केट में, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेना था। फिर हमने कहा चल आइसक्रीम भी साथ ले लेते। सर्दियों में आइसक्रीम मुझे तो बहुत पसंद है। केक शेक लिए, थोड़ी आइसक्रीम ली और बस फिर थोड़ा बहुत जो सब्ज़ियाँ लेनी थी वो ले ली थी, क्योंकि आज भाई की फरमाइश आई थी कोई मज़े की चीज़ बनाओ, वेजिटेबल पुलाव बनाओ। तो बस फिर सब्ज़ियाँ तो घर में पड़ी नहीं हुई थी। हमने कहा चलो बाज़ार से जाकर ले आते हैं सब्ज़ियाँ, हमारे पास ही तो, हमारी अगली गली में तो मार्केट है सारी। तो बस हम यहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह ले के और अपने लिए भी कुछ फिर साथ साथ खाने पीने की चीज़ें ले ली थी, वो ली और फिर घर आ गए थे। बैठ के फिर पहले हम दोनों ने खाई अपनी अपनी आइसक्रीम, क्योंकि हमने कहा पहले आइसक्रीम खा लेते फिर बाकी काम करते हैं। नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, काम शाम पहले सवेरा ने मतलब भाभी नहीं कर लिए थे, तो बर्तन सफाइयाँ वगैरह। तो बस यहाँ पर आइसक्रीम खाई और बैठ के बातें शातें की। उसके बाद हमने मिलके ही तकरीबन हमने सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि 3-4 सब्ज़ियाँ डलनी थी चावलों में, आलू मटर गाजर। तो ये हमने साथ में, अम्मी ने मैंने और भाभी ने मिलके साथ में सब्ज़ियाँ तैयार कर ली थी। फिर मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि खाना मैं ही बनाती हूँ, कभी कभी अम्मी बना लेती, क्योंकि सवेरा भाभी को तो मतलब खाना बनाना आता नहीं, उसको बहुत कम खाना बनाना आता है, बहुत ही ज़्यादा कम आता ही नहीं है मतलब कि। तो बस जी यहाँ पर मैंने सारा सामान तैयार कर लिया था, मसाले भी निकाल लिए थे, टमाटर नींबू हरी मिर्चें प्याज सब कुछ काट लिया था, आलू भी अच्छी तरह धो के काट के रख लिए थे। तो बस यहाँ पर अब जी हम पतीला रखेंगे चूल्हे पे और गैस ऑन करके। अब तो शुक्र है गैस जाती नहीं है दिन में, रात को 10 बजे याद जाती है, सारा दिन आती रहती है। यहाँ पर हम अपनी प्याज गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और साथ ही साथ अम्मी कह रही चलो फिर गुड़ के चावल भी बना लेते हैं, क्योंकि जब तक गुड़ नहीं ख़त्म होना मेरी अम्मी ने जान नहीं छोड़नी गुड़ की। रोज़ गुड़ के चावल बना बना के ख़त्म कर देना उसको। तो बस यहाँ पर फिर प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तो इसमें मैंने डाल दी मटर। मटर जब तक ऐसे तुड़कना शुरू हो जाए ना तब तक हम इसको भूनते रहेंगे, ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे। ये देखिए कैसे उछल रहे हैं, ऐसे जब तक उछले ना तब तक इसको भूनते रहना हमने। फिर हमने डालना है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, इसको डाल के भून लेंगे अच्छी तरह से। और फिर साथ ही साथ हमने जो टमाटर और हरी मिर्चें काटी हुई थी वो भी और पहले साबुत गरम मसाला डालेंगे घी में, क्योंकि घी में डालने से ना इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है। ये जो साबुत गरम मसाले लिए थे, कुटी लाल मिर्च लौंग दालचीनी ज़ीरा इलायची बादियान का फूल मोटी इलायची, ये मैंने सारी इसमें डाल दी। और साथ ही फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दी। टमाटर हम 3-4 डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही। टमाटर को नरम होने देंगे, नरम हो जाएंगे तो फिर इसमें हम गाजर और आलू डाल देंगे जो हमने काट लिए थे। कितनी प्यारी लग रही है शक्ल भी, देखो अब दिखाने में कैसे बनते हैं। वैसे तो मैं मज़े की बनाती हूँ, आज देखो कैसे बनते हैं। ये यहाँ पर फिर मैंने नींबू डाल दिए थे, साथ ही 1 चम्मच नमक भी डाल दिए थे इस टाइम पे ना, जब सब्ज़ियाँ भून रहे थे। अब सब्ज़ियों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे और साथ ही थोड़ी देर बाद इसमें 1 चम्मच नमक और डाल देंगे। पहले मैं नमक इसलिए डाल दी ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी गल जाएँ और टमाटर भी जल्दी सॉफ्ट हो जाए सारे। यहाँ गुड़ वाले चावलों के जो बना रहे थे, चावल बॉईल कर रहे थे, वो भी तकरीबन बॉईल होने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा मसाला भी तकरीबन भुनने ही वाला है सब्ज़ियों का। हमारा मसाला भून जाए तो हमने इसमें पानी डाल देना है। 1.5 कटोरी चावल है तो 3 कटोरी मतलब पानी डाल लेंगे, जितने चावल उससे डबल पानी। तो बची नमक हमने आज पहले ही ऐड कर दिया था और चावल भी धो के अच्छी तरह से मैंने इनका पानी निकाल लिया है। धो के तो मैं साथ साथ ही रखती हूँ, बस बाद में तो पानी निकालना होता है। और फिर बस जी यहाँ पर हमारे पानी में जोश आ जाएगा, इसमें 5-6 जोश दिलवाने हमने अच्छी तरह से, ताकि सब्ज़ियाँ हमारी गल जाएँ, कच्ची ना रहे किसी तरह से भी। तो बस जी यहाँ पर ये चावल भी तकरीबन हो चुके हैं, गुड़ वाले चावल भी। और ये इधर मेरे वाले चावलों में भी अच्छी तरह से जोश आ चुका। अब हम इसमें डाल देंगे चावल डाल के इसमें बस ये इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे सॉस पैन को। ये ना समझना मैंने ऐसे ही चावल फेंक दिए सारे, इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे और इसमें 2-3 बार चम्मच घुमा के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, बार बार चम्मच नहीं चलाना आपने। और ये यहाँ पर अम्मी ने अपने चावल उबाल लिए हैं, इनको निकाल रही हैं पानी से और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे चावलों को, ताकि ओवर कुक ना हो। इसके ऊपर थोड़ा पानी भी डाल देंगे, अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये ओवर कुक होते रहेंगे खुद ब खुद ही अंदर से ही। तो ये यहाँ पर हमारे चावलों में भी जोश आना शुरू हो गया, बस 5 मिनट और लगेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा। साथ ही साथ अम्मी ने अपना गुड़ भी चढ़ा दिए यहाँ पर मेल्ट करने के लिए, क्योंकि एक ही चूल्हा फ्री था, एक पे तो मैं लगी हुई थी। तो फिर अम्मी ने पहले चावल बॉईल किए फिर गुड़, वरना एक साइड पे गुड़ रख लेना था, एक साइड पे चावल। ये यहाँ पर हमारे चावलों का पानी भी खुश्क हो चुका, तो मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया और लगा दिए दम पे। 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे और फिर हमारा खाना हो जाएगा तैयार। यहाँ पर अम्मी का गुड़ भी हो गया तकरीबन, अम्मी के भी साथ साथ ही बन जाएंगे चावल। गुड़ मेल्ट हो चुका, तो यहाँ पर लगाएंगे अब तड़का। तड़के में तो 5 मिनट ही लगते हैं। ये घी गर्म किया, इसमें सौंफ इलायची और लौंग डाल लेंगे और ये जो गुड़ मेल्ट किया हुआ था पानी में इसको डाल देंगे इसके अंदर। चाशनी से जो बन जाती है हमारी, घी में डाल के
ساتھ اس میں ابالا دلوانے ہیں کوئی چکر نہیں، بس ساتھ ہی ہم اس میں چاول ڈال دیں گے جو ہم نے ابال لیے تھے۔ گڑ والے چاول میری امی بڑے ہی مزے کی بناتی ہیں، پر میں نہیں کھاتی، پر باقی سب بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں پر بس اس میں چاول ایڈ کر دیں گے، اور جب تک یہ پانی خشک ہوئے گا تب تک چاولوں کو بس ہلکے ہاتھ سے ملانا ہے، تیز سے نہیں ورنہ سارے چاول ٹوٹ جائیں گے۔ تو بس جس کا پانی خشک ہو جائے گا تو اس کو ہم دم لگا دیں گے۔ ادھر ہماری ویجیٹیبل پلاؤ میں بھی دم لگا ہوا ہے، دونوں دم ہی تقریباً ساتھ ہی کھل جائیں گے اور کھانا تیار ہو جائے گا ساتھ ہی دونوں چیزیں۔ تو بس جی یہاں پر فلیم سلو کر کے اس کو دم پہ لگا دیں گے۔ اب یہ دیکھیں ذرا کتنے اچھے چاول بنے، اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی، اور سارے الگ الگ بنے ہیں، یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اور بس جی ساتھ ہی ساتھ 15 منٹ ہو گئے تھے میرے چاولوں کو بھی دم لگے ہوئے، میں نے کہا چلو وہ والا دم بھی کھولتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، ہاں کتنے اچھے اور کمال کے چاول بنے، دیکھنے میں بھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اور کھانے میں تو اور بھی زیادہ مزے کے تھے، بہت ہی مزے کے بنے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا چلو آج رائتا بھی بنا لیتی ہوں، کافی دن ہو گئے رائتا میں نے بنایا نہیں تھا، سادی دہی بس یوز کر لیتے ہیں۔ آج میں نے کہا چلو رائتا بنا لیتے ہیں، ہری مرچیں اور پودینہ اور دھنیا پیس لیا تھا، اس کی چٹنی بنائی اور دہی میں ڈالی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے مٹر بوائل کیے تھے، مٹر والا آج رائتا بنایا تھا، مٹر کھیرا اور پیاز، یہ بوائل مٹر میں نے اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، تو نا بڑے ہی مزے کا رائتا بنا تھا۔ تو بس جی پھر ہم نے اپنا اپنا کھانا لے لیا تھا۔ سویرا کو لگ رہی تھی ٹھنڈ، کہہ رہی تھی مجھے تو سردی لگ رہی ہے، میں تو ہیٹر کے پاس بیٹھ کے کھاؤں گی، اس نے ہیٹر کے پاس بیٹھ کے کھایا، ہم نے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کھا لیا تھا۔ بس یہ تھی آج کی چھوٹی سی روٹین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ یہ بس چھوٹی چھوٹی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو فل واچ کیجیے گا، اچھی لگی ہو تو اوکے جی، اللہ حافظ۔